तो सुपर हीरो मूवीज में कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन सीन्स को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वे में बिल्डअप किया जाता है और कह सकते हो कि ऑडियंस के लिए सुपर हीरो की एंट्री एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाए, इस वे में ही क्रिएट किया जाता है। बाकी तो सुपर हीरोज है तो वो हर बार जीत ही जाएंगे एट द एंड। सो द पॉइंट इज कि सुपर हीरोज को सुपर हीरो एंट्री मारना कंपलसरी होता है एक सुपर हीरो मूवी में, जिसके चलते हमें एमसीयू में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कुर्सी फाड़ गूज़बम्प दिलाने वाले एंट्रेंसेस देखने को मिलते हैं एंड उन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऐसे मोमेंट्स को तुम लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ही तो चैनल बनाया है, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो स्पाइडरमैन हम सबके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है। सैम राइमी की ट्रायोलॉजी के सक्सेस ने सुपर हीरो मूवीज को काइंड ऑफ बूस्ट दिया था। टोबे मैगवायर वाली ट्रायोलॉजी को सोनी ने क्रिएट किया था, बट इसी ट्रायोलॉजी के हिट होने के बाद 2008 में मार्वल ने अपने सुपर हीरो यूनिवर्स को बनाने का डिसीजन लिया था, जिसमें इनिशियली स्पाइडरमैन इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट फाइनली जब एमसीयू में स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने का चांस मिला तो भाई साहब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो हमें टोनी स्टार्क के साथ पीटर पार्कर का एक अमेजिंग कनेक्शन बिल्डअप होते हुए देखने को मिला एंड स्पाइडरमैन ने एंट्री की भी तो कहा डायरेक्ट बैटलफील्ड में मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के अगेंस्ट। अपने एंट्री के साथ ही इतने सीरियस माहौल में भी सीन्स में कॉमेडी ऐड करने में सक्सेसफुल रहा था, जो आने वाले उसके अपीयरेंस को देखने के लिए फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड बना के चला गया। यही तो मैजिक है एमसीयू का, वेट करवाते हैं फैंस को। वैसे हाँ, सुपर हीरो लैंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट बच्चा था यार, सीख गया फाइनली। और हाँ, पहले ही बता दूं, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा और भी मज़ा आएगा तुम लोगों को, तो देखते रहो। और नंबर 2 और 3 को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। कॉमिक्स में हमें मल्टीपल थॉर्स देखने को मिलता है एंड थॉर लव एंड थंडर मूवी के रिलीज से पहले काइंड ऑफ एमसीयू में ट्रेंड शुरू था कैरेक्टर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स को देखने का। सबसे पहले तो लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले, देन डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड देन स्पाइडरमैन के भी। एंड थॉर फैंस को लगा था कि भाई इतना कर दिया है तो कुछ मल्टीपल थॉर्स के बारे में भी देख लो थोड़ा। एंड यस, नॉट मल्टीपल, बट मूवी के स्टार्टिंग में हमें जेन फॉस्टर के माइटी थॉर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी ब्रोकन म्योनिर के साथ, जिसे देखकर थॉर एंड फैंस भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जहाँ से मूवी काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग भी हो गई थी। एंड जेन फॉस्टर की एंट्री वैसे तो काफ़ी कूल एंड अमेजिंग एंट्री थी मेरे अकॉर्डिंग, बट थॉर लव एंड थंडर मूवी के साथ ओवरऑल कुछ भी अच्छा नहीं गया, सो जेन फॉस्टर की एंट्रेंस भी काइंड ऑफ फीकी पड़ गई थी। अब बात करते हैं ऐसे मूवी के बारे में जो अकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। दिमाग में आ गया होगा, यस इट इज़ डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके विजुअल्स देखकर आज भी दिमाग खराब हो जाता है यार। वेल, हमें एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक एंशिएंट वन का अमेजिंग इंट्रोडक्शन देखने को मिला था इस मूवी के स्टार्टिंग में। काइसिलियस, जो एंशिएंट वन का एक हरामी स्टूडेंट था, अपने कुछ साथियों के साथ कामरताज के कुछ मिस्टिकल टेक्स्ट को चुरा रहा था, जिसे रोकने के लिए एंशिएंट वन ने एक अमेजिंग एंट्री मारी थी एंड जिसके बाद हमें देखने को मिली थी नेवर सीन बिफोर विजुअल इफेक्ट्स वाली फाइट सीक्वेंस। अब हाँ, हमें इस सीन में एंशिएंट वन का फेस रिवील तो नहीं देखने को मिला था, बट उनकी कूल हेयर स्टाइल की वजह से हम मूवी में आगे इजीली फिगर आउट कर पाए थे कि मूवी के स्टार्टिंग में एंशिएंट वन ही थी। टोनी स्टार्क, कूलनेस एंड पावर्स का भंडार है ये आदमी, इससे रिलेटेड कोई भी बात नॉर्मल नहीं हो सकती। और जहाँ तक बात है एंट्रेंसेस की, तो टोनी स्टार्क से ज़्यादा कूल एंड अमेजिंग मल्टीपल एंट्रेंसेस किसी और सुपर हीरो के पास नहीं है। बट एंट्रेंसेस की बात हो रही है तो भाई मेरे हिसाब से अवेंजर्स मूवी के स्टार्टिंग वाली एंट्रेंस को प्रॉपर इंट्रोडक्शन वाली एंट्री कह सकते हैं, जब कैप्टन लोकी से भिड़ रहा था एंड नताशा भिड़ने ही वाली थी। कूल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आयरन मैन सूट में टोनी स्टार्क एंट्री मारता है एंड सिर्फ एक ब्लो से ही लोकी को निपटा देता है। 10 सेकंड्स के अपने स्क्रीन प्रेजेंस से कूलनेस एंड पावर्स को शो कर दिया था विदाउट सेइंग अ वर्ड। वैसे स्टार्क टावर वाली एंट्री भी काफी कूल थी, राइट? थॉर रैग्नारोक मूवी में थॉर एंड लोकी की सिस्टर हेला ने भी अपनी एंट्री मारी थी एंड लिटरली जब हेला ने म्योनिर को ब्रेक कर दिया था, पर्सनली मैं तो डर गया था यार। ओडिन ने हेला को ओवरपावर्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से कैद कर दिया था,
बट ओडिन के निकलने के बाद हेला फिर से एसगार्ड को रूल करने के लिए रेडी थी। अपने पोर्टल से हेला ने बहुत कूल एंट्री मारी थी भाई साहब। ऊपर से फन फैक्ट ये थी दैट हेला को अपनी पावर्स भी एसगार्ड से मिलती थी, जो ऑब्वियसली हेला को बहुत ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट बनाती है थॉर के लिए, जो मूवी में भी काफ़ी अच्छे से हमारे दिमाग में बैठा दिया था कि हेला थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। लोकी एंड थॉर का बाइफ्रॉस्ट वे में पीछा करते हुए हेला सीधे एसगार्ड पहुंचती है, जिसके बाद तो उसे रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। बिली बुच्चर भी डर गया था यार इससे। हाँ, ये बिली बुच्चर है फ्रॉम द बॉयज। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद हल्क के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर में हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिली थी, जहाँ पर एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को रिप्लेस किया था मार्क रूफेलो ने, जो अपीयर हो रहे थे डायरेक्टली दी अवेंजर्स मूवी में। सो हल्क जैसे एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर बिल्डअप के साथ स्क्रीन पर प्रेजेंट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अकॉर्डिंग टू द मी, न्यूयॉर्क बैटल में जब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, दैट वॉज द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट फ्रॉम एमसीयू में से एक कह सकते हैं एट दैट पॉइंट। अपने एक पंच से ही चित्तौरी लिवियातन को ढेर कर देना, ओनली हल्क कैन डू दैट भाई। वैसे हेली कैरियर पर हल्क पहले ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बट एट दैट टाइम ही वॉज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकी एंड काफ़ी मेसी भी था वो सीन। सो न्यूयॉर्क बैटल वाला बेस्ट था। हल्क की बात हो रही है तो हल्क की एक और अमेजिंग एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, जिस पर तुम लोग भी मेरे साथ अग्री करोगे। तो रैग्नारॉक मूवी के स्टार्टिंग में अपने हैमर से जुदा होने के बाद गम में तन्हा हो चुका थॉर पहुंचता है सकार प्लैनेट पर, जहां पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। यस, लोकी था, बट भाई लोकी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है यार। एनीवे, यहाँ पर थॉर को एक बैटल अरीना में किसी अनडिफिटेड चैंपियन से लड़ना पड़ता है, जो और कोई नहीं द इनक्रेडिबल हल्क था। डुअर्स को ओपन होने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय करके रोअर करते हुए जो एंट्री मारी थी हल्क ने, व्हाट अ मोमेंट यार। एंड वो भी सटका हुआ एंग्री हल्क था, जो थॉर को पेलने के लिए रेडी था। एंड इस मोमेंट को और भी एपिक बनाने के लिए हमें देखने को मिला था हल्क एंड थॉर के बीच एक अमेजिंग बैटल, जो एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स में से एक था बाय द वे। दिसंबर 2021 की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एमसीयू मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम वॉज लिटरली अमेजिंग इन एवरी एस्पेक्ट, जिसमें हमें बहुत सारे हमारे फेवरेट सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स के कैमियोज एंड कुछ कैरेक्टर्स के अच्छे खासे रोल्स देखने को मिले थे, जिनमें से मूवी का सबसे बेस्ट एंड हाईलाइटेड मोमेंट था टोबे मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड का मूवी में एंटर होना। हर एक डाई हार्ड एमसीयू फैन एंड स्पाइडरमैन फैन के लिए इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता था। लोग थिएटर में पागल हो चुके थे। पीटर के किए हुए कांड को निपटाने के लिए डॉक्टर साहब को कुछ स्पेल्स कास्ट करने पड़े थे, एंड जिसकी वजह से अनदर यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स एमसीयू की मेन यूनिवर्स और टाइमलाइन में एंटर हो रहे थे। एंड इन्हीं कैरेक्टर्स में से एंड्रू गारफील्ड एंड टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन भी थे। इससे बेस्ट एंट्री एंड इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता था टोबे मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने का। इन्हीं के साथ दोनों स्पाइडरमैन्स के कुछ विलन्स भी इनके पीछे पीछे मेन टाइमलाइन में आ गए थे, जिनमें से दो सबके फेवरेट सुपर विलन्स मीन्स डॉक्टर ऑक्टेवियस एंड ग्रीन गॉब्लिन। अगेन सेम फीलिंग। बचपन के सुपर विलन्स को एमसीयू की मेन टाइमलाइन में देखना आज भी अनरियल लगता है। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है इस एक्सपीरियंस को थिएटर में एंजॉय करते हुए, बट आज भी एकदम ताज़ा है सब कुछ। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में थॉर द गॉड ऑफ थंडर थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। पहले तो अपने मियोनिर से हाथ धोना पड़ा था, अपनी एक आँख खो दी थी, उसके बाद अपने भाई को खो दिया था, एंड थैनोस ने काफ़ी पीटा भी था भाई साहब को। ऑलमोस्ट मरने की हालत में छोड़ा था थैनोस ने थॉर को। बट जैसे बॉलीवुड का हीरो पहले मार खाता है और फिर उठ के सबको पेल देता है, थॉर भाई साहब का भी कुछ यही प्लान था। थॉर निदावियर प्लैनेट पर जाकर अपने लिए स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन क्रिएट करवाता है, जिसके लिए ग्रूट ने अपने हैंड को लूज कर दिया था, एंड थॉर को तो भाई अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता था। एंड उसके बाद जो एंट्री मारी थी भाई साहब ने वकांडा में, मैं तो थिएटर में कपड़े निकाल कर नाचने वाला था, बट बहुत मारा होता पब्लिक ने। According to me, this was the most powerful and amazingly planned superhero entrance in the MCU. वैसे स्पाइडरमैन के एंट्रीज के साथ थॉर के एंट्रेंस रैंकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, बट बाकी तुम लोग बता देना।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया हो तो यार मुझे बताने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से मूवीज हंगर के एक ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हंग्री फॉर मूवीज एंड सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।